अस्सलाम वालेकुम जी, मेरा नाम सुमैर है और आप मेरे YouTube चैनल देख रहे हैं। उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे, खुशबाश होंगे और मेरी दुआ है कि अल्लाह ताला आपको हमेशा खुश आबाद रखे। दोस्तों, जैसा कि आप सब जानते हैं कि फिरोज़ खान के हवाले से मैं आप लोगों के सामने बहुत सारी अपडेट्स लेकर आता रहता हूँ और आप जानना चाहते हैं कि आखिर उनकी ज़िंदगी में आजकल क्या चल रहा है। बहुत सारे लोग मुझे कॉमेंट सेक्शन में लिखते रहते हैं कि उनके बारे में आपने काफ़ी दिनों से वीडियो नहीं बनाए, उनके बारे में हमें बताया नहीं। तो जैसे ही उनके बारे में कोई भी खबर आती है कि उन पर आजकल कौन सा केस हो गया, वो अपने बच्चों से मिल पाए नहीं मिल पाए, उनके काम के हवाले से जो भी मुश्किलात आती हैं, उन पर जो भी चीज़ें उनकी ज़िंदगी में हो रही हैं, वो तमाम तर चीज़ें मैं आपके सामने लेकर आता हूँ। इसलिए क्योंकि आप लोग जानना चाहते हैं, आप लोग उनसे मोहब्बत करते हैं, प्यार करते हैं। और फिर मैं ये समझता हूँ कि जिस बंदे से लोग इतनी मोहब्बत करते हैं, उसके बारे में जानना चाहते हैं, तो क्यों ना उस पर बात की जाए। लेकिन जब भी मैं वीडियो बनाता हूं तो बहुत सारे लोग ये समझते हैं और मुझे कहते भी हैं कि आपकी बातों से लगता है कि आप सिर्फ फिरोज़ खान के हक में बात करते हैं, उनकी गलती को भी छुपाते हैं, उनकी गलतियों को भी इग्नोर करते हैं और उन पर सिर्फ ऐसे लगता है जब आप बात कर रहे होते हैं तो आप सिर्फ फिरोज़ खान के ऊपर ही वीडियो बना रहे हैं और उसी के हक में बात करें। तो आज की इस वीडियो में मैं कुछ चीज़ें आपके सामने रखूंगा, उनको देखते हुए, मेरी बातों को सुनते हुए, सारी सबूतों के साथ इस वीडियो को देखने के बाद मुझे ये बताइएगा कि अगर आप मेरे वाली सीट पर बैठे हो तो आप फिरोज़ खान के हवाले से कैसे वीडियो बनाएंगे। और इन सारी बातों को सुनने के बाद कमेंट सेक्शन में आप लोगों ने मुझे बताना है क्या मैं वाकई ही नाइंसाफ़ी करके फिरोज़ खान के हक में बात कर रहा हूँ या फिर मेरी बातों से आप लोगों को लगता है कि जो बात मैं कर रहा हूं वो ठीक है। एक दो दिन पहले की बात है, मैंने फिरोज़ खान की इंस्टाग्राम पर एक तस्वीर देखी। उन्होंने अपनी बच्ची को गले लगाया हुआ है और बच्ची को लगा के गले उन्होंने नीचे लिखा हुआ है हैप्पी बर्थडे। अब आप सोचें कि एक बच्ची की पैदाइश पर फिरोज़ खान कितने खुश थे। जब उनकी बच्ची फातिमा पैदा हुई तो उन्होंने उसके लिए इतनी शॉपिंग की कि उनकी हर एक चीज, उस बच्ची की हर एक चीज ब्रांडेड लाई, इवन के पैम्पर और पैम्पर से रिलेटेड, इवन कि वो जो कपड़ा बच्ची के ऊपर लपेटा जाता है, बच्ची को बांधा जाता है, वो कपड़ा भी ब्रांडेड था। उस छोटी सी बच्ची के लिए उन्होंने मोटे मोटे कंगन बनाए। वो बाप कितना खुश होगा जब वो उसके घर एक बच्ची पैदा होती है और उसके लिए लाखों रुपए की शॉपिंग करता है, उसको इतना प्यार देता है, उससे इतना प्यार करता है और वो उसने कभी सोचा नहीं होता कि मैं अपने बच्चों से जुदा हो जाऊंगा। और जब उस बच्ची का जन्मदिन आता है, बर्थडे आती है, भले ये इस्लाम से रिलेटेड है नहीं है, लेकिन आजकल हमारे मुआशरे में ये सब लोग कर रहे हैं। बच्ची या बच्चे की पैदाइश का दिन मनाते हैं और उस दिन में लोग काफी खुशियां मनाते हैं। इसी तरह से फिरोज़ खान अपनी बच्ची की पैदाइश के दिन बहुत उदास थे। आप सोचिए कि जिस बाप ने अपनी बच्ची की पैदाइश पर इतनी खुशियां मनाई हो, उसके साथ इतना बहुत सारे प्लान्स किए हों कि जब ये बड़ी होगी मैं ये करूंगा, जब ये 1 साल की होगी इसके बर्थडे वाले दिन मैं इस तरह से सेलिब्रेशन करूंगा, वो बंदा जो अपने बच्चों से बेइंतहा मोहब्बत करता और अपनी बच्ची की पहली बर्थडे पर, उसके जन्मदिन पर उसे गले लगाकर उससे प्यार करना तो दूर, उसकी आवाज भी ना सुन पा रहा हो। वो बच्ची उनसे कोई मीलों दूर या फिर किसी दूसरे मुल्क में नहीं रहती, उनके घर से कुछ ही देर के फासले पर रहती है। और वो बाप जो अपनी बच्ची की मोहब्बत में तड़पता है पर अपनी बच्ची को मिल नहीं पाता, सोचे उस पर क्या बीतती होगी। और दूसरी तरफ वो माँ जिसके पास बच्चे हैं, वो उस बच्ची के साथ सेलिब्रेशन करती है और तस्वीरें लगाती है उस सेलिब्रेशन की और साथ में कुछ ऐसे जुमले भी लिखती है जिसे पढ़कर बाप का दिल जले। अब आप मुझे ये बताएं, एक माँ का हक है वो अपने बच्चों से प्यार करे, अपने बच्चों को अपने पास रखे, लेकिन क्या उसके सीने में ये दिल नहीं, उसके सीने में ये तड़प नहीं कि मैं मासूम बच्चों से उनका बाप छीन रही हूं? उसके सीने में ये दिल नहीं कि बच्चे अपने बाप के लिए तड़पते हैं, मैं बच्चों को बाप के पास जाने दूं, मिलने दूं? अब ये जब मैं बातें करता हूं तो लोग ये समझते हैं कि मैं सिर्फ फिरोज़ खान के हक में बात करता हूं। आप मुझे ये बताएं। और बहुत सारे लोग ये कहते हैं कि फिरोज़ खान उनको खर्चा नहीं दे रहा, अगर वो उनके मुताबिक खर्चा दे दे तो वो इजाजत दे देंगी जब मर्जी बच्चों से मिल ले। अब मुझे ये बताएं कि उन्होंने साल का 15 लाख रुपए कहा कि मैं बच्चों को दूंगा, दोनों बच्चों को साल का 15 लाख रुपए दूंगा, मैं 35 लाख नहीं दे सकता क्योंकि अभी मुझे कहीं काम नहीं मिल रहा। अगर आज वो 35 लाख की हामी भर लें और कल वो 35 लाख ना दे पाए तो मुझे ये बताएं, जिन पर अभी इतने केसेस हो गए हैं, जो आज इतने केसेस को भुगत रहे हैं, कल को क्या वो केसेस नहीं भुगतेंगे? और बहुत सारे लोग ये बात भी कहते हैं कि फिरोज़ खान के पास किस चीज की कमी है।
मुझे ये बताएं कि वो अपने बच्चों को खर्चा देना चाहेंगे या अपनी दौलत उठाकर कहेंगे कि ये ले लो। अगर फिरोज खान के पास दौलत है या फिर उन्होंने खूब पैसा कमाया हुआ है तो उसका ये मतलब भी नहीं कि वो सारा पैसा उठाकर उनको दे दें। अब आप ये देखिए कि वो अपने बच्चों को सालाना 35 लाख की जगह 15 लाख देने के लिए तैयार हैं और साथ में वो ये भी कहते हैं कि बच्चों के तमाम तर मेडिकल और स्कूल से रिलेटेड जो भी अखराजात होंगे उसका बिल दिया जाएगा तो वो मैं पे करूंगा। अब वो और किस तरह की मोहब्बत दिखाएं, अब वो और किस तरह की बातें माने जिससे उनको उनके बच्चों से मिलने दिया जाए, और जब उनको तड़प हो अपने बच्चों को गले लगाने की वो अपने बच्चों को गले लगा सके। अब जब मैं ये बातें करता हूं तो लोगों को लगता है कि मैं सिर्फ फिरोज खान के हक में बात करता हूं। अब मुझे एक बात बताएं, माजी में आपने बहुत सारे ऐसे फनकारों को देखा होगा जिनके बच्चे जवान होकर ये गिला करते हैं कि हमारा बाप हमें छोड़ गया था, हम तो फलां सुपरस्टार के बच्चे हैं, हमारे बाप ने तो हमें कभी पलट कर भी नहीं देखा। क्या फिरोज खान ऐसा नहीं कर सकते? फिरोज खान पर क्या लड़कियां नहीं मरती? फिरोज खान आज भी किसी बड़ी एक्ट्रेस के साथ शादी कर सकते हैं और अपनी जिंदगी गुजार सकते हैं, लेकिन फिरोज खान आज भी अपने बच्चों के लिए तड़प रहे हैं। वो चाहें तो आज शादी कर लें और अल्लाह उनको और औलाद दे देगा तो वो अपनी औलाद के साथ मगन हो जाएंगे, इन बच्चों को भूल सकते हैं। लेकिन फिरोज खान अपने बच्चों के लिए आज भी लड़ रहे हैं, आज भी तड़प रहे हैं। अब मुझे ये बताएं कि जो बंदा किसी भी मुल्क में जा सकता हो, कहीं भी जाकर रह सकता हो, उसे वीजे का प्रॉब्लम ना हो, उसे कहीं जाकर रहने का प्रॉब्लम ना हो, वो इसी मुल्क में इसलिए रह रहा है, इसी जगह पर रह रहा है जहां उसको अभी काम भी नहीं मिल रहा। बहुत सारे डायरेक्टर प्रोड्यूसर जो बहुत सारे प्रोजेक्ट्स उनके साथ कर रहे थे, वो सारी चीजें पेंडिंग में पड़ी हों और उसको कहीं से पेमेंट ना मिल रही हो, पैसे ना मिल रहे हो, उसके बावजूद वो यहां पर इसलिए रुका हो कि मैं अपने बच्चों के साथ वक्त गुजारना चाहता हूं, मैं अपने बच्चों के बिना नहीं रह सकता। अब जब मैं इस तरह की बातें करूंगा तो आप लोग मुझे ये बताएं, आप लोगों को क्या लगता है कि मैं फिरोज खान के सिर्फ हक में बात कर रहा हूं या मैं वो बात कर रहा हूं जो मुझे करनी चाहिए? मुझे ना तो मेरा अलीजा सुल्तान के साथ कोई ताल्लुक है और ना ही मेरा फिरोज खान से कोई ताल्लुक है। मैं ये बात सोचता हूं कि जिन बच्चों को 4 साल दादी ने परवरिश की होगी, फूफियों ने देखा होगा और उस घर में बहुत सारे रिश्ते होंगे जिन्होंने उन बच्चों को अपने साथ खिलाया होगा, उन बच्चों के साथ उन्होंने टाइम स्पेंड किया होगा। जब बाप तड़पता होगा तो दादी कितनी तड़पती होगी कि मेरा बच्चा अपने बच्चों के लिए तड़प रहा है। उनके अंदाज को देखकर मुझे लगता था कि कोई भी बंदा उनसे फालतू बात नहीं कर पाएगा, उनका अंदाज ही बड़ा डिफरेंट होता था। लेकिन आज जब मैं उनको अदालत में देखता हूं और वो अपने बच्चों के लिए जिस तरह से बिल्कुल नुचड़ कर और टूट कर खड़े होते हैं, मुझे यकीन जाने बहुत दुख होता है। और मैं ये समझता हूं कि कल को जब ये मामला पैचअप हो जाएगा, इनका राजीनामा हो जाएगा और किसी जगह पर बात आकर अटल हो जाएगी, डिसाइड हो जाएगा कि कैसे इनको लेकर चलना है, मुझे बताएं कि कल को जब उसको एहसास होगा, उनकी जो एक्स वाइफ है उनको जब एहसास होगा तो वो किस तरह से खुद को माफ कर पाएंगी, वो किस तरह से अपने आप को जस्टिफाई कर पाएंगी कि मैंने बच्चों से उनका बाप छीना था या फिर एक बाप से मासूम बच्चों को छीना था। आप मुझे एक बात का जवाब दें कि अगर अलीजा सुल्तान ये वीडियो पैगाम जारी करती कि ये बच्चे फिरोज खान के हैं, मैं इनकी मां हूं, फिरोज खान इनका बाप है, मैं फिरोज खान के साथ एक जंग लड़ूंगी अदालत में, उन्होंने मेरे साथ ज्यादती की है और मैं उस जंग को खूब लड़ूंगी जहां तक मैं लड़ सकती हूं, लेकिन इन बच्चों के साथ मैं ये जुल्म नहीं करूंगी कि इनको इनके बाप से दूर कर दूं। मैं फिरोज खान को कोर्ट के कटहरे में लाऊंगी, उनको सजा दिलवाऊंगी, जो भी वो करती, लेकिन वो ये कहती कि इन बच्चों को मैं उनके बाप से दूर नहीं करूंगी। वो जब चाहे, बाप चाहे या बच्चे चाहे मिलना तो मिल सकते हैं। मैं ये दावे से कहता हूं कि आज जो अलीजा सुल्तान को तनकीद का सामना करना पड़ता है वो कभी भी ना होती। बहुत सारे लोग उन्हीं के हक में बात करते हैं कि यार देखो कितनी अच्छी है, इसका दिल कितना अच्छा है, वो चाहती तो बच्चों को ना मिलने देती, लेकिन आज वो बच्चों को ये कह रही है कि वो बच्चे फिरोज खान के हैं, वो जब चाहे मिल सकते हैं। लेकिन एक गलती कि उन्होंने बच्चों को छीन लिया, बच्चों को दूर कर दिया, बच्चों को मिलने नहीं दिया। वो बाप तड़प रहा है, तड़पता रहेगा, लेकिन वो ये समझती हैं कि मैं ये सब कुछ करके फिरोज खान को कमजोर करूंगी। तो मुझे ये बताएं कि फिर बहुत सारे लोग जब एक बाप की तड़प को देखेंगे तो यकीनन वो ऐसे ही बयान करेंगे ना कि एक बाप जो है वो अपने बच्चों के लिए तड़प रहा है
اپنے بچوں سے ملنا چاہتا ہے, اپنے بچوں کو گلے لگانا چاہتا ہے, لیکن 20-20 دن گزر جاتے ہیں, ایک مہینہ گزر جاتا ہے, وہ اپنے بچوں کی جھلک بھی نہیں دیکھ پاتا. تو مجھے یہ بتائیں, یہ کوئی فیروز خان کے حق میں تو ہم بات نہیں کر رہے, یہ تو میں وہ بات کر رہا ہوں جو ایک جنرل بات ہے, انصاف کی بات ہے. اگر آپ لوگوں کو یہ لگتا ہے کہ میں فیروز خان کے حق میں بات کر رہا ہوں یا پھر میں صحیح بات کر رہا ہوں تو کمنٹ سیکشن میں مجھے ضرور بتائیے گا. اور اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا اور دعاؤں میں یاد رکھیے گا. سمیر چودھری کو دیجیے اجازت. اللہ حافظ.